हम चर्चा कर चुके हैं, जो ग्रंथ पढ़ने हैं उनका चर्चा, उनका विषय हो चुका है। अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है, और जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। व्याकरण में कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि, कोश में अमर कोश आदि, छंदो ग्रंथ में विरत रत्नाकर आदि, शिक्षा में अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा इत्यादि, ज्योतिष में शीघ्रबोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि, काव्य में नायिका भेद, कवलयानंद, रघुवंश माघ, किरातार्जुन आदि, मीमांसा में धर्म सिंधु, वृत्तार्क आदि, वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि, न्याय में जगदीशी आदि, योग में हठ प्रदीपिका आदि, और सांख्य में सांख्य तत्व कौमुद आदि, वेदांत में योग वशिष्ठ पंचदश आदि, और वैदक में सारंगधर आदि, स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, रुक्मणी, मंगल आदि और सर्व भाषा ग्रंथ में ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं, इनका त्याज्य कर देना चाहिए। आगे प्रश्न किया जाता है, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं है? उत्तर, थोड़ा सत्य तो है, परंतु इनके साथ बहुत सा असत्य भी है। इसमें विषकांप सूत्रा तन्नवत त्याज्य, जैसे अति उत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ये ग्रंथ हैं। फिर प्रश्न किया जाता है, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, परंतु सत्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं। ये कौन सत्य और कौन मिथ्या है? उत्तर, ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नारा संसिरीति, यह गृहसूत्र आदि का वचन है जो ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण लिख आए, उन्हीं के इतिहास पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी 5 नाम है। श्रीमद् भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है। जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उनका ग्रहण क्यों नहीं करते? उत्तर, जो जो उनमें सत्य है सो वेद आदि सत्य शास्त्रों का है, और मिथ्या उनके घर का है। वेद आदि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले से लिपट जावे। इसलिए असत्य मिश्रम सत्य दूर तस्याजयमिति, असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे विषयुक्त अन्न को। तुम्हारा क्या मत है? उत्तर, वेद अर्थात जो जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा दी है उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं। इसलिए वेद हमको मान्य है, इसीलिए हमारा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एकमत्य होकर रहना चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं, जैसा सत्य असत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, मीमांसा, कर्म, वैशेषिक, काल, न्याय, परमाणु, योग, पुरुषार्थ, सांख्य, प्रकृति और वेदांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है,
क्या यह विरोध नहीं है? उत्तर, प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी है और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुमको विरोधियों का ज्ञान नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में होता है? एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। इसका उत्तर है, फिर स्वामी जी कह रहे हैं, क्या विद्या एक है व 2 हैं? विद्या एक है। जो एक है तो व्याकरण, वैदिक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोग का पुरुषार्थ प्रकृति के गुण और कुम्हार कारण है, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है। वैसे ही सृष्टि के 6 कारण हैं। इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। इसकी आगे की जो व्याख्या विशेष सृष्टि प्रकरण में की जाएगी। ओम